हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो लाइक नहीं किए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। तो ये जो रीडिंग है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये उनके लिए रीडिंग होने वाली है। या लेस कांटेक्ट है, कोल्ड वार चल रहा है, एक दूसरे को देखना तो होता है बट बातें करना नहीं होता है। तो ये रीडिंग ऐसे लोगों के लिए है। बताइए यूनिवर्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनका भी नाम लेकर, जिनका भी पिक्चर विजुअलाइजेशन करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स डिवाइन। प्लीज मेरे गार्डियन एंजल, प्लीज गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। या आपकी यादों को पहली कार्ड ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी यादों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। और बताइए, जितना कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो, ऐसे लग रहा है रात की नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं। भाई बड़बड़ाती रहती है जो कोई भी है। और ऐसा रीडिंग आ रही है जैसे दूर रहते हैं, पास नहीं रहते हैं आप लोग। मिलने के लिए किसी ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे से मिलने के लिए। ऐसी रीडिंग निकल के आ चुकी है। ये जो लोग, देखिए पहली कार्ड में ही कैसी रीडिंग है। तो जो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी रीडिंग आ रही है। ऐसे लोगों की रीडिंग है जो दूर है ना। और बताइए, तो बहुत पछतावा है अपने पुराने दिनों को, लड़ाई झगड़ा जो किए हैं, जो ऐसे लग रहा है, एनर्जी आ रही है कि बहाना बनाकर जान के आपसे लड़ते थे। वो आपकी गलती नहीं होती थी, फिर भी वो स्ट्रेटजी बनाते थे, प्रोग्रामिंग प्लानिंग करते थे आपको नीचा दिखाने के लिए। तो वो चीज़ें उनको रात को सोने नहीं दे रही है। सॉरी, कंफर्मेशन हो गया। देखिए, और जो अच्छी खासी फैमिली को उन्होंने तबाह किया है, या अच्छे खासे रिश्ते को जो उन्होंने उजाड़ा है ना, उसका उनको, वो चीज़ उनको बहुत याद आ रही है। आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी फ्रीक्वेंसी मैं फील कर सकती हूँ भाई। तो अब क्या कर रहे हैं वो, अपने आप को सेल्फ गार्ड कर रहे हैं कि भाई अब मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, किसी के, देखिए सब एलोन है, सिंगल। तो अब जहाँ गए थे, हो सकता है उनको वहाँ धोखा मिला है, या जिस पे उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, वहाँ वो उनकी विश्वास की कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ नहीं मिला है। तो जिससे वो दुखी हैं, परेशान हैं। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है उनके लाइफ में, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए। आपको पाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तरकीबें लगा रहे हैं। देखो, हार्ट ब्रेक ये चल रहा है। मैं बोली ना कि उनका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ। बताओ, डेथ के नीचे ही हार्ट ब्रेक। उनको लग रहा है भाई उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी लेना ही पड़ेगा, लगता है ना। और बताइए क्या चल रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के बारे में। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं,
क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसी हालत में है वो, और मेरे व्यूअर्स को कहाँ रखते हैं वो, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ माय एंजल। वो ये सोच रहे हैं कि जब तक वो आपके साथ थे या थी तब तक वो बहुत, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, बड़ा से बड़ा तूफान आता था तो आप उसको निकाल के लेके गए हो, और अब छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको वो सॉल्व करने की उनके बूते में दम नहीं है। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। और बताइए यूनिवर्स, और कोई चैनलाइज मैसेज हो रहा है? जब आप उनके सामने थे तो आपको बहुत हल्के में लिया है उन्होंने, बहुत हल्के में ऐसे लग रहा है जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं या हॉकी खेलते हैं ना, बॉल को जितने जोर से मारते हैं उतना दूर जाता है। तो जब कभी भी वो नाराज़ होते थे ना तो आपको बॉल को रख के हॉकी स्टिक से ऐसे मारते थे जैसे आप बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर जाके गिरो और बहुत आपका नुकसान हो, डैमेज हो। ऐसे लगता है कि उनकी ईगो, उनकी प्राइड, उनका गुस्सा इतना था कि आपको दर्द देके जब आप रोते थे, तड़पते थे, बेचैन होते थे, और जब आप दूर जाके गिरो तो रोते रोते उनके पास आओ या आप वहाँ से फ़ोन करो, मैसेज करो कि तुम आओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, और वो फिर आते थे उठाने के लिए और दुनिया को, सोसाइटी को तमाशा बना के दिखाते थे और आपको भी एहसास दिलाते थे कि सिवाय मेरे तुम्हें कोई नहीं पूछ सकता, मैं ही हूँ तुम्हारा भगवान, मैं ही हूँ तुम्हारा ईश्वर, मैं ही हूँ तुम्हारा कर्ता धर्ता, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मेरे साथ हो तो ठीक हो, मैं फेंका तो तुमको कोई उठाने और पूछने वाला नहीं है। ये जो आपको बार बार विश्वास दिलाते थे, अब ये जो चुभन है, ये जो सुई है, ये जो तलवारें हैं ना, उनके छाती को भेद के, छेद के उनको हर पल मरने पे मजबूर कर रहा है। जो तिल तिल आपको मारा है उन्होंने, अब वो तिल तिल करके खुद मर रहे हैं, मर रही है। जो अपना भड़ास निकाल के, गुस्सा निकाल के, इंसल्ट करके, रुला के, तमाशा बना के, दूसरे से तमाशा बनवा के जो उनको खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था, अब उनको लग रहा है कि वो क्या किए हैं। अब वो किसको बोलेंगे? सोसाइटी में आपको नीचे दिखाएं, रिलेटिव्स में दिखाएं, अड़ोस पड़ोस में दिखाएं, आपकी शिकायतें कर करके कि आप बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो। आप रोते रहे, चुप रहे, साइलेंट रहे और निकलते रहें, क्योंकि वो आपको छोड़ते भी नहीं थे, आपको किसी के पास जाने भी नहीं देते थे। तो अब उनको ये रियलाइज हो रहा है, जैसे आपने देख लिया उनसे मिलने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब उनको लग रहा है कि किसकी उंगली पकड़ के मेरे को बेल सुनाई दी कन्फर्मेशन का, पता नहीं आप लोग को सुनाई दी नहीं दी होगी। तो अब उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि किनका हाथ पकड़ के, किनका सहारा लेके आप तक आए, क्योंकि आपको सबसे काट के अलग किए थे। अब उनको वो जो दुख है, वो जो दर्द है, वो जो गम है, अब उनके ऊपर आ गया है, क्योंकि आपने सोच लिया कि चाहे मैं रोऊं या पागल हो जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन आपके पास तो नहीं आते। रोते 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 आपने खुद से ही क्रिएशन शुरू कर दी, खुद से ही एनर्जी आ गई, खुद से आप ऊपर वाले के साथ अलाइनमेंट हो गए और वो रुलाते रुलाते वहीं रह गए, अकेले रह गए, और आप रोते 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 निकल गए, और वो रुलाते रुलाते, मज़ा लेते लेते, तमाशा बनाते बनाते वहीं रह गए। अब उनके दिल के कितने टुकड़े हो रहे हैं आप देख लो, और कहाँ कहाँ से कितने जगह में खंजर जा रहे हैं आप देख लो।
अब वो हर पल मर रहे हैं, ऐसा फीलिंग्स आ रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि हर पल, हर क्षण, हर सांस में मर रहे हैं वो। जो उनका जो एनर्जी था, जो आपकी बर्बादी के लिए उन्होंने जो अपनी एनर्जी लगाई है ना, जो आपके जीवन में आग लगाया है अपनी एनर्जी से, और बार बार जो आपसे मुंह फेर लिए हैं वो, आपकी छोटी छोटी बातों के, आपकी बिना कही बातों को भी बता देते थे, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोली, तमाशा बना देते थे जिस चीज़ का। अब उनको लग रहा है कि वो एक चीज़ आप लोगों के माइंड में चुभ गया और आपने सोचा मैं रोते रोते बेशक मर जाऊं, लेकिन मैं अब आवाज़ नहीं लगाने वाली हूं या लगाने वाला हूं। और इस बार आपने आवाज़ नहीं लगाई है। बहुत रोए हो, खुद रोए हो, रोई हो, खुद से खुद के आंसू पोंछे हो, उठे हो, कुछ करने की शुरुआत किए हो, और आपने भी सोच लिया जो भी हो जाए इस बार बेशक मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, बस एनफ, बहुत हो गया, अब रखो अपनी चीज़ें अपने पास रखो। ऐसी एनर्जी में जब आप आए हो और उनका घमंड और आपका लाइट वेट होना कि चलो जाओ जाओ जाओ, बस बहुत हो गया। अगले ने सोचा, अगले ने सोची कि आवाज़ तो आप लगाओगे, वो दूर जाके इंतज़ार करते रह गए कि अब आएगी आपकी आवाज़, अब रोते रोते बुलाओगे, अब आप खुद चलकर आओगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ना ही आप खुद से चल के उनके पास गए हो और ना ही आपने उनको कॉल की है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें उनकी रातों की नींद उड़ा गई है, उनकी बेचैनी, उनका फ्रस्ट्रेशन, उसका पागलपंती इतना हो गया है, इतना हो गया है कि उनको वही चीज़ उनको खा जा रही है, वही चीज़ उनको मार डाल रही है। और वो ये सोच रहे हैं कि जो आप इतने इनोसेंट थे, जो मतलब रोते रोते आप कुछ बन गए, कैसे कैसे हो गया ये मिरेकल हुआ है गाइज, मिरेकल हुआ आपके साथ में। रोते रोते, तड़पते तड़पते आपकी अलाइनमेंट हो चुकी है ऊपर वाले के साथ में, और आप एक बुरा से बुरा, बुरा से बुरा फेज से करते 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 आप एक एक स्टेप, छोटा बेबी स्टेप होता है ना, छोटा बेबी बच्चा जो पैर रखता है और चलता है, इतना छोटा छोटा आपने सधे सधे स्टेप से चले हैं। और चलते 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 कब बाहर निकल गए अगले को पता ही नहीं चला, क्योंकि अगले को पता था मारूंगा और फिर ये तो वापस यहीं आने वाली है। या फिर मैं जाऊंगा बुलाने के लिए, पुचकारने के लिए, लल्लो चप्पो करने के लिए कि चल भाई आ जा, और आपको लगा कि बस, और दुनिया के सामने दिखाएंगे कि देख लो मैं इसका कितना केयर करता हूँ, आ जाती है, कहीं गिरा रहता है, गिरा रहती है, मैं ही आता हूँ, मैं ही आती हूँ उठाने के लिए। तो समाज के सामने एक अच्छा इम्प्रेशन खुद का बनाना और दिखावे के लिए आपको सब कुछ देना, बट अंदर से कुछ भी नहीं देना, सब छीन लेना अंदर से, और ऊपर से दिखाना कि देखो मैं ही तो हूँ जो सब कुछ देता हूँ, देती हूँ, और कौन देगा इसे, इसको और कौन पूछेगा सिवाय मेरे। तो ये जो सोच है, ये जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी उन्होंने पास्ट में किया है, उसकी वजह से उनकी खुद की स्ट्रेटजी, उनकी खुद का सारा रिश्ता को ख़त्म कर देना, खुद से मौत के मुंह में रिश्ते को झोंक देना, और अब वो पेन पता चल रहा है, अब उस दर्द को महसूस हो रहा है अपने। और सबसे ज़्यादा दर्द किससे हो रहा है, वो दर्द तो छोड़ो, उससे भी ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आप अलाइनमेंट होते जा रहे हैं, अब आप उनको नहीं पूछ रहे हो, अब आप उनको बिल्कुल घास डालना आपने बंद कर दिया है, और आप अपनों के साथ, हो सकता है आप 2 लोग हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका कोई मेल है तो मेल फ्रेंड हो, फीमेल हो तो फीमेल फ्रेंड हो, आज सेम जेंडर के पर्सन के साथ आपकी दोस्ती हुई है, या आप वहाँ से मिलके किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो और दोनों ने मिलके कुछ बनाया हो पार्टनरशिप में, और आप जो उठ रहे हो वो उनको पागल कर दे रहा है। हो सकता है कुछ बिजनेस करना शुरू किए हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कोई छोटी जगह पे कोई चीज़, कुछ तो ऐसा क्रिएशन किए हो आप, आपको किसी न किसी का सहयोग मिला है, तो उनको वो चीज़ बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि आपने इस बार उनको आवाज़ नहीं लगाई और आप अपने कैरियर के तरफ एक स्टेप उनको छोड़ के आगे बढ़ गए। इस बार आप कोई पार्टनर नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई नहीं, अब आप किसी
लव वंस के साथ मिलके, किसी ट्रस्टी व्यक्ति के साथ मिलके और आपने क्या किया है, कुछ स्टार्ट किया है, तो आपकी वो चीज़ अच्छी चल रही है तो उनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। एक एक पल मर रहे हैं वो, हर पल मर रहे हैं वो, हर सांसों में मर रहे हैं वो, और पूरी एफर्ट लगा रहे हैं कि आपका कुछ कैसे नुकसान करें। आपको अफसोस, अब तो आन बान शान वाली बात आ गई ना। वो तो दिखाते थे कि मैं नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगी, तो आप कुछ भी नहीं हो, नथिंग हो। और जब उनके जाने से आप उठ रहे हो तो सोसाइटी को क्या बताएंगे? अपने अब तो खुद की जाल में खुद फंस गए। जो उन्होंने जाल बिछाया था आपको फंसाने के लिए, उसमें आज खुद आप तो निकल गए, बट वो आज उस जाल में खुद फंस चुके हैं। जो गड्ढा, जो कब्र आपके लिए खोदी थी, आप वहाँ से निकल गए, आपको कोई गुड एनर्जी निकाल के ले गई, और वो उसी कब्र में अब आ चुके हैं या आने वाले हैं। इसका डर उनको रात को सोने नहीं दे रही है, तड़पा रही है, बेचैन कर रही है। तो उनका ऐसा आ रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार को अपने हाथों से आग लगा दी, अपने हाथों से बर्बाद कर दी, अपने हाथों से सब कुछ किया है। जो भी उन्होंने किया है खुद से किया है। हाँ, तो आपके सेक्रीफाइस को, आपके प्यार को, आपकी एनर्जी को, कि एक साथ आप देखो, बुक भी है, इधर लाइटिंग भी है, इधर गुड न्यूज़ भी है, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने एनर्जी को, अपने फ्लो को कहीं ना कहीं फ्लो दे दी है आपने, कहीं ना कहीं आपने उसको मोड़ दिया। हो किंग ऑफ सोर्ट्स। तो जो अपने आप को राजा समझते थे प्लानिंग में, प्रोग्रामिंग में, स्ट्रेटजी में, तो वो तो गए। क्यों गए? क्योंकि जिस चीज़ से देखो दो किंग, किंग ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो एनर्जी से उन्होंने सब कुछ खराब किया था, अब उस एनर्जी के बारे में वो खुद सोच रहे हैं कि क्या किया मैंने। अपने आप को राजा समझते थे, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक समझते थे, कोई एक एनर्जी, कोई एक ऐसी शक्ति उनके पास, किसी भी चीज़ का जो घमंड था ना, अब वो घमंड ही उनको काँव 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 उनके दिमाग में, उनके कानों में कर रहा है, और उनको सोने नहीं दे रहा है। या वही एनर्जी उनको इतनी परेशान कर रही है कि वो सोच रहे हैं यार इसकी मतलब दम पे मैं गया था या गई थी, और अब यही चीज़ उसको, वही चीज़ उनको घुटन हो गई है। वो जो उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे जो एनर्जी या बहुत सारे ऑप्शंस जो ट्राई किए हैं, बहुत सारे तरीके से जो आपको बेइज्जती की है, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या किया उन्होंने। और आप तो भाई निकल गए उनके हाथों से। उनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि आप उनके लाइफ से, उनके हाथों से निकल चुके हो। क्यों निकल चुके हो? क्योंकि उन्होंने अपने घमंड की वजह से उन्होंने जाने दिया है आपको। सिर्फ और सिर्फ उनका घमंड, उनका प्राइड, उनका जो एक अहंकार है ना, वो सबसे ऊपर है। देखिए ये कार्ड भी कह रहा है भाई हमें लो, चलो ले लेते हैं। उनका जो घमंड है, उनका जो अहंकार है ना, वो इतना ऊपर है कि वो प्यार से भी ऊपर है। प्यार को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। प्यार का मतलब ये सोचते हैं कि वो सामने वाला मुझे प्यार करे, बदले में मुझे कभी करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वो ब्लड रिलेशन को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो उनके सगे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, उसको छोड़ के दुनिया में कोई भी उनका नहीं है। चाहे कोई उनके लिए जान दे दे, फिर भी उनको वो पार्टनर के प्यार को, किसी चीज़ को, फीलिंग्स को वो समझ ही नहीं सकते हैं। इतने पवित्र चीज़ को वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र चीज़ को समझने के लिए पवित्र हार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उनके पास उतना प्योर सोल नहीं है। हाँ, बहुत गंदा वाला सोल है, घमंड वाला सोल है, अहंकार वाला सोल है, खूबसूरती वाला सोल है। वो सोचते हैं मैं पहन लूँ, ओढ़ लूँ शूज, जीन्स, पैंट, टॉप वगैरह वगैरह, तो अपने आप को बहुत ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी समझते हैं, माहिर समझते हैं। और पैसे वैसे ठीक ठाक है, रिच पर्सन है, तो भाई अब तो फिर तो आप सोच लो कि वाह बस। लेकिन इस बार उनको निकल गया कि वो समझ गए कि आप उनके हाथ से इस बार निकल चुके हैं इस बार, और वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को पहचान चुके हो, आप अपने काम में मस्त हो चुके हो। आपको अपने आपके अंदर इतना प्यार था कि आपको ऐसे अकड़ू, सड़ा गला, पता नहीं क्यों आ रहा, सड़े से सड़ू शब्द आ रहा, सड़ू शब्द। उनका सड़ा सा मुंह देख के अब आपका दिमाग खराब हो जाता था, ऐसा लग रहा है। उनका मुंह ना हमेशा सड़ा ही रहता था, देख लो। चाहे आप कितनी भी चीज़ें दे दो,
कितनी भी चीज़ें, देखो मैं बोली ना, कितनी भी चीज़ें दे दो, देखो चाहे आप कितनी भी चीज़ें लेके आ जाओ उनकी खुशी के लिए, बट उनका मुंह हमेशा सड़ा ही रहता था, उनकी नज़र कहीं और ही रहती थी। देख रहे हो, कभी भी उनके तरफ उनकी नज़र नहीं गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्यार को, अपने खूबसूरत रिश्ते को अपनी बर्बादी का कारण बना दिया, अपने प्यार का। वो तो सोचते थे मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना ब्यूटीफुल हूँ कि मुझे तो हज़ारों लोग मिलेंगे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि आप कोई भी चीज़ उनको लेके जाते थे गिफ्ट देने के लिए, उनका इंतज़ार करते थे। देख रहे हो, सब कुछ लेके टेबल सेबल लगा के, अगर आप फर्श पे भी रहोगे ना तो वहाँ भी उनके लिए एक कालीन ही बिछा दोगे। आप इतने लविंग और केयरिंग पर्सन हो, आप एनिमल से भी प्यार करते हो, आपको आता है कि किसको कब क्या देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरे मात्रा में ये है, फीलिंग्स है, और उस फीलिंग्स को किस लेवल में किसको क्या देना चाहिए, आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो और आपको देना बहुत अच्छा लगता है, आपका नेचर में है देना, गिवर नेचर आपका है। तो उनको ऐसा लगता था कि अरे मेरे को तो कोई भी देता रहेगा, मैं इतना, कोई भी देती रहेगी, मैं तो इतना सुंदर हूँ, इतना ब्यूटीफुल हूँ, इतना हैंडसम हूँ, मेरे को क्या है, तेरे जैसे जैसे कितने आएंगे। अगर आप लेके भी जाते थे ना तो अंदर से उनका मुंह हमेशा सड़ा रहता था। हमेशा उनकी शक्ल देख लेना तो उनकी पूरी ज़िंदगी में आपने उनकी शक्ल कभी नहीं बदल पाई, कभी नहीं। उनका जो एक सड़ा सा फेस रहता था, आपको देखते ही उसका मुंह सड़ जाता था या सड़ जाता था, पता नहीं क्या है, वो सड़ा ही रहता था बंदा, या बंदी। तो आप भी दुखी हो गए, चल भाई निकल, बहुत हो गया। फिर आपने अपने आप में अपना टाइम देना शुरू किया। जब अपना टाइम आपने अपने केयरिंग को, अपने लव को अपने आप में जब उतारा है तो आप अलाइनमेंट हो गए हैं, आपको रास्ता नज़र आया है, तू जा, तू तेरा सड़ा मुंह लेके जा, तेरे को, मेरे को तो तू चाहिए ही नहीं, ऐसा वाला एनर्जी आ रही है, तू जा जिसके साथ जाना है। तेरे को प्यार समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आएगा क्योंकि फोकस कहीं और रहा होगा, और जब भी आप उनको लेके जाते थे तो किसी और का ध्यान उनको हमेशा रहा है। तो वो चीज़ उनको लग रहा है कि उन्होंने खुद से अपने लाइफ में खुद से तबाही, खुद से टावर उन्होंने खुद से क्रिएट किया है। देख रहे हो, खुद से अपने रिलेशन में खुद से उन्होंने अपने टावर जो है अपने लाइफ में क्रिएट कर लिया है, अपने अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के कारण, अपने नेचर के कारण, अपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी के कारण। आपकी मासूमियत को कभी भी उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो जो कल तक आप रोते रहे हो, रात रात भर वो सोते थे और आप बगल में रोते थे, या जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए आ रहा है, और जो ऐसे लोग हैं आपको दर्द दे के जाके किसी और के साथ वो गुलछर्रे उड़ाते थे, ऐसा आ रहा है। तो जो उन्होंने जो अनदर जो ऑप्शंस ट्राई किए हैं ना, वो ऑप्शंस उनके दिल में इतने टुकड़े कर रहे हैं कि ये देखो, ऑप्शंस में बोली, देखो आ गए इतने सारे ऑप्शंस उन्होंने आपके ऊपर ट्राई किया, इतनी एनर्जी उन्होंने आपके पीछे से ट्राई किया। देख लो, ये एक्चुअली इंट्यूशन आते जाती है, उसके हिसाब से हम बोलते जाते हैं। देखिए कार्ड भी आते जाती है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, एंजल चाहते हैं, कोई ना कोई एनर्जी कनेक्ट होकर बता रही होती है कि मेरे व्यूअर्स को इसकी ज़रूरत है। तो जो ये कनेक्शन उनके साथ ही ज़्यादा जुड़ता है, जो लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे, बार बार एनर्जी से जुड़ते रहेंगे, क्योंकि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि जब आप बार बार रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी से आप टच होते हैं, अदरवाइज पर्सनल रीडिंग पे आना पड़ता है। ठीक है, तो अब वो प्यार उनको छुप रहा है, उनको प्यार, जो प्यार समझ में नहीं आया, जो आपकी इनोसेंसी समझ में नहीं आई, आपकी मासूमियत समझ में नहीं आई, आपका जो एक बच्चा वाला चाइल्डिश नेचर था, आप थोड़े समय सारे दर्द भूल जाते थे। उन्होंने क्या क्या दर्द दिया, क्या क्या कड़वाहट थी, फिर से जो आप उनके लिए लेके खड़े हो जाते थे, उसकी कद्र उनको अब हो रही है, उसकी कद्र उनको अब हो रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। देखो, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही ऊपर से कनेक्ट हो जाइए ऊपर वाले के साथ में, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी। आप ऑलरेडी गाइडेड आए हो, गाइडेड ही पैदा हुए ईश्वर के थ्रू। अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है, और उसकी वजह से वो मतलब बेइंतहा पेन, बेपनाह फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया, बार बार रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड
आ रहा है कि जो उन्होंने जो लाइफ आपको दी है, जो रिस्ट्रिक्टेड लाइफ प्रोवाइड की है, ऐसा वर्ड्स आ रहे हैं मेरे को कि जो रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी यार, जो उन्होंने ऐसी लाइफ जो आपको प्रोवाइड की है, उसका फ्रस्ट्रेशन उनको खाया जा रहा है। और जो बंदा या बंदी है अच्छे खासे चेयर पे बैठते हैं, खूब सारे पैसे कमाते हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते थे, उनके फ्रीडम में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क में लगाया तो बस आपकी जलालत शब्द आ रही है। बताइए, आपकी जलालत वहाँ से शुरू हो गई। तो ये जो उनका जो नज़रिया था, ये जो उनका रवैया था, बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेड आ रहा है। जो उन्होंने लाइफ में इस चीज़ को बार बार जो रिपीट की है ना, वो चीज़, वो एक जो क्या बोले, और बताइए गॉड यूनिवर्स, और बताइए, जो एक क्या बोले उसको, प्लीज़ वर्ड से बताइए, प्लीज़ वर्ड से बताइए। चलिए, अभी वो वर्ड्स नहीं आ रहा है मेरे को, दिमाग में तो आ जा रहा है, कौन सा वर्ड्स में पिरो हूँ वो नहीं आ पा रहा है। देन सॉरी, जब आएगा तो बता दूँगी। तो जो बार बार जो रिपीट की है आपको, जो देने का जो एक सर्कल था, ऐसा लगता था कि जैसे किसी के आगे एक रोटी डाल दी है, चल खा ले। जो इस तरह से जो आपको इतना लाइटली भिखारी के जैसा उन्होंने जो रिपीटेशन बार बार जो उन्होंने किया है, धुतकारना शब्द, और बार बार जो आपको फ्रस्ट्रेट होके, जो जब भी कहीं से भी उनको गुस्सा मिलता था, कहीं से भी फ्रस्ट्रेशन मिलता था, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो आपके ऊपर निकाला है अननेसेसरी, उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। आप बहुत इनोसेंट होते थे, अकेले में मस्त रहते थे, किसी से आपका मिलना जुलना नहीं था, आप ईश्वर के साथ बहुत कनेक्टेड व्यक्ति थे। उनको पता था, हाँ, आपका ईश्वर के साथ भी उनको मिलजुल पसंद नहीं था। आप जो ईश्वर के साथ कनेक्ट होते थे, इससे भी उनको प्रॉब्लम था। आप पड़ोसी से कनेक्ट हो तो भी दिक्कत है, आप खुद के बच्चे से प्यार नहीं कर सकते, आप खुद के माँ बाप से प्यार नहीं कर सकते, आप दूसरे फ्रेंड से प्यार नहीं कर सकते। पता नहीं, एकदम से अजीब सा नेचर निकल के आ रहा है, बहुत गंदी वाली एनर्जी निकल के आ रहा है। साइको टाइप का व्यक्ति है ना, एक साइको टाइप का व्यक्ति, पागल जैसा व्यक्ति के साथ आपने, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत जिद्दी है, अकड़ू है, जो मैं बोल दूँ वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, ऐसे कैसे मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगी, उसको मनवा के छोड़ूंगा, मनवा के छोड़ूंगी, ऐसा नेचर, ऐसा गुस्सा, ऐसा जिद, उनको रात में अब उनको प्रायश्चित कर रहे हैं इतने अपने ही बातों का, इतने ही अपने बातों का, कि उनको अपना ही फेस देखने में, अपना ही जो कांड करके बैठे हैं, वो सफ़ेद चीज़ भी आपके तरफ कोई चीज़ आता था ना तो आने नहीं देते थे, काला कर देते थे। ईश्वर की कोई अगर रहमत भी आपके पास आती थी तो उनको भी ऐसे लग रहा है इतने थोड़े पावरफुल व्यक्ति हैं या कुछ भी है, पता नहीं किसी चीज़ का पावर का कोई घमंड है, तो उससे आपको रोक देते थे कि देखें कैसे आता है। और आप देख रहे हो उस बंदे को, फिश को भी गले में लटका के पहना हुआ है। तो पुजारी है, भगवान का पूजा कर रहा है, ईश्वर का पूजा कर रहा है, ध्यान में मगन है, कुछ भी मगन है, बट कैद करने वाली आदत है, कैद करने वाली एक आदत है। तो जो व्यक्ति है वो अंदर से, वो आपके लिए नहीं थे, औरों के लिए क्या थे छोड़िए, यहाँ पे रीडिंग आपकी हो रही है कि आपके बारे में क्या सोचते थे, आप नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। तो अब उनका ये गिल्ट अब उनको खाया जा रहा है, कभी भी अकेले में हो रहे हैं। तो ये हालत है उनकी, ये हालत है उनकी, देखिए, और ये डेथ देख रहे हैं। तो अब उनको लग रहा है कि अब उनके हाथों से ही उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, और वो आपके जैसे क्यों नहीं हुए। अब उनको इतने साल रहकर आप उनके कड़वेपन को अडॉप्ट नहीं किए, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इतना दुख देने के बाद, इतना कष्ट देने के बाद आपके अंदर बदले की भावना क्यों नहीं आई। ये सडनली मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर इतना कड़वापन, इतना बदले की भावना क्यों नहीं आई। इतना रुलाने के बाद, तड़पाने के बाद, आपको इतने बुरी तरह से सोसाइटी में, घर में, परिवार में, जॉब में सब चीज़ छीन लेना,
और इतना बेइज्जत करना, ढंग से प्रॉपर तरह से कपड़े नहीं पहनने देना, प्रॉपर तरह से बाल नहीं करने देना, प्रॉपर तरह से नहीं सोने देना, उस वक्त ही जब भी आप आराम करने जाओ कोई ना कोई काम करवा देना, कोई ना कुछ करवाना, कुछ ना मतलब बहुत ही बुरे तरीके से ऐसे लग रहा है। तो किसी से लड़ाई करवा देना, उनकी आदत थी जब आप किसी से लड़ाई करो सबसे तो उनको बड़ा मज़ा आता था, और वो आपसे आपकी लड़ाई दूसरों से बहुत करवाते रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब आप कहीं खुश होते थे ना तो किसी न किसी से फ़ोन में, किसी न किसी से परिवार में, अड़ोस पड़ोस, किसी न किसी से आपके झगड़ा करवा देते थे और ये दिखाते थे कि आप बहुत गंदे हो, लड़ाकू हो, जुबान के बहुत कड़वे हो और बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन, बहुत दर्द देते थे। तो अब वो चीज़ें उनको सोने नहीं दे रही है, वो पछतावा उनको खाए जा रही है, और वो मतलब क्या बोले, जो जिल्लत की ज़िंदगी आपको दी है ना, उसके बाद उनके आने का उनका नहीं रह गया है कि कैसे आएंगे और क्या करेंगे। तो इस तरह से आ रहे हैं, आपकी इनोसेंसी को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिताए हुए सेक्सुअल रिलेशन को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जहाँ गए हों वहाँ वो चीज़ें उतनी मासूमियत के साथ ना मिली हो। तो वो तमाम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, और पागल हो रहे हैं वो, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। तो और बताइए ऐसी एनर्जी के और हिडन फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट वाले की, हिडन फीलिंग्स क्या है उनकी, क्या चल रही है एकदम दिल की गहराइयों में, अंदर में क्या चल रही है उनकी मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में। बताइए क्या चल रही है, क्या चल रही है उनकी मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड में। योर फीलिंग फॉर मी आर फेक, दैट्स वाई आई एम अफ्रेड। तो आप जो इतना इनोसेंट थे, आप जो इतने प्यार से भरे हुए थे, आप जो वो तो इतना बोली ना कि इतना आपको ढकेलते थे, फेंकते थे, बहुत ज़्यादा दूर फेंक देते थे, और तो जितना वो आपको तोड़ते थे ना, जितना बेइज्जत करते थे, फिर भी आपने उनको जो मान सम्मान जो दिया है, जितना उन आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, बदले में आपने जो रिस्पेक्ट दिया है, तो उनको ये चीज़ बहुत खाए जा रही है कि आपकी फीलिंग्स वो अगर वो सही थी, अगर उस वक्त आप सही थे तो अभी आप उनसे दूर कैसे हो गए, और अगर आप दूर हो गए तो आपकी फीलिंग सही कैसे हो सकती है। तो अगेन दिमाग लगाना, अगेन प्राउड, अगेन घमंड कि आपकी मासूमियत को, मतलब अगर आप उनके पीछे पीछे आए हो तो लाइफ टाइम उनके पीछे पीछे कुत्ते की तरह आते रहो। ऐसी मेरे को एनर्जी पिक हो रही है, तब वो समझेंगे कि आप लॉयल हो, अदरवाइज वो समझेंगे कि फेक है, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो भी आपने उनके लिए किया सब फेक है, इसीलिए मैं डरा हुआ हूँ। हैं तब किस चीज़ से डर रहे हैं, तो अपने ही कुकर्म से डर रहे हैं। देखो, यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, क्योंकि इतने तोड़ने, सताने, रुलाने के बाद भी लगता है आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ भी उनसे पूछा नहीं है, ज़्यादा रोते रोते आप चले गए हो। बोल रहे हैं ना, आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू, मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं हूँ। आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली टू ग्रो इन लाइफ। मैं जब तुमको प्रैक्टिकली बहुत मतलब ग्रो होना है, और ग्रो होके मतलब बहुत पैसे कमाना है, मैंने बोली ना बहुत वैसे टाइप के व्यक्ति हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसा उनका नेचर आ रहा है। तो अब क्या करें, अपनी गलतियों को, तो अपने आप को ऐसा सोच के कि आपकी फीलिंग्स बेकार थी, ऐसा थी वैसा थी, अपने दर्द में अपने आप को अपना मलहम लगा रहे हैं कि भाई ये सही नहीं था, मैं ही मतलब आप सही नहीं थे, मतलब इतना आपने रोया तो भी सही नहीं थी, आपने रुलाया क्यों नहीं, बदले में थप्पड़ क्यों नहीं मारा, शायद उनको ये एक्सपेक्टेशन रही होगी कि आपने उनके मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, आपने उनको इतनी बेइज्जत क्यों नहीं की जो उन्होंने आपके साथ किया, आपने टिट फॉर टैट क्यों नहीं किया। शायद करते तो उनको लगता कि हाँ सही है, क्योंकि आप रो के चुपचाप निकल गए और अपनी एनर्जी को रुलाने वाले, उनको रुलाने की एनर्जी को अपनी दूसरी दिशा में जो आप दे गए अपने कैरियर में, अपने फ्यूचर में, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो गाइज आप देख लीजिए यहाँ पे जो रीडिंग निकल कर आई है, आप उनको गालियाँ देने के बजाय, उनको तोड़ने के बजाय, उनको नीचे दिखाने के बजाय उस एनर्जी को आप अपने ऊपर लगा लीजिए, तो उनके मुंह पे खुद ही थप्पड़ मिल जाएगा, आपको थप्पड़ मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
कैसी लगी रीडिंग बताइएगा, और लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें। और हो सकता है कोई ऐसी जगह से निकल रहा हो जिनको कि एक मतलब इमोशनल इसकी हिम्मत की बहुत ज़रूरत हो, तो ऐसे जगह पे ऐसे लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी काम आएगा, मोटिवेशनल रीडिंग के तौर पर वो देखेंगे तो चलिए मिलते हैं फिर से। लव यू एंजल, गॉड, यूनिवर्स एंड माय व्यूअर्स, लव यू लव यू लव यू।